और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने चॉपर से अयोध्या धाम को देख रहे हैं। ये बहुत खास तस्वीरें, प्रधानमंत्री जो कि इस वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या धाम आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें दिख रही हैं। वो अपने चॉपर से अयोध्या धाम की, बदले हुए अयोध्या धाम की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का एक तरह से पुनरुत्थान, जिसकी बात हम लगातार यहाँ रह रहे लोगों से ही जान रहे हैं, अयोध्या कैसे बदली है, अयोध्या कैसे एक विकास का मॉडल बन गई है, उसकी तस्वीर यहाँ के लोग ही अपने अनुभवों से बताते हैं। वो तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। उनका अयोध्या आगमन और उससे पहले जिस चौपर से वो आ रहे हैं, वहां से अयोध्या कैसी दिखती है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जन्मस्थान मंदिर फूलों से सजा हुआ किस तरह से नजर आता है। रामलला के दर्शन के लिए, उनके चरणों में आशीर्वाद लेने, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और उससे पहले ये राम मंदिर की तस्वीरें उनके चौपर से, ऊपर से कैसी रामनगरी आज नजर आ रही है और किस तरह से सजी हुई नजर आ रही है, ये तस्वीर तो हम रोज देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दूं कि 84 जिसमें प्राण फूके जाएंगे रामलला की मूर्ति में, प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का 12:29 से शुरू होगा और 12:30 मिनट 32 सेकंड पर खत्म होगा। यानी कि 84 सेकंड का ये मुहूर्त, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जो मुख्य विधि है वो होगी और उसके बाद जो पूजन है वो थोड़ा और लंबा चलेगा, लेकिन जो मुख्य विधि है प्राण प्रतिष्ठा की, वो 84 सेकंड का मुहूर्त, वो बहुत अहम है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी समय जन्मस्थान मंदिर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि आज जन्मस्थान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी एक संबोधन भी देंगे। उस संबोधन पर भी नजरें हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि काशी विश्वनाथ में जब मंदिर की पुनर्स्थापना हुई थी, जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ था, उस समय याद कीजिए प्रधानमंत्री वहां आए थे और उन्होंने वहां पहुंचकर पूजन के बाद संबोधन दिया था और इसी सांस्कृतिक जीर्णोद्धार की बात की थी, जिसका शिल्पी योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं। वहां से उन्होंने बात की थी कि किस तरह से जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसे संजोकर उस विरासत को आगे बढ़ाना, उसे वो एक कर्तव्य की तरह देखते हैं, उसे अपना कर्तव्य मानते हैं। ये उनका काशी विश्वनाथ के भाषण की बात मैं कर रही हूं। आज जब अयोध्या आते हैं, क्योंकि अयोध्या ने बलिदान देखा है, अयोध्या ने आहुतियां देखी हैं, अयोध्या ने 500 साल का संघर्ष देखा है, इसीलिए आज जब अयोध्या आते हैं नरेंद्र मोदी, तब आज का उनका संबोधन एक कार्यकर्ता का संबोधन होगा। सबसे पहले एक So it's a beautiful feeling and I'm very happy to be here and waiting for that, as all of us are anticipating the moment when actually the Ram Pratishtha will happen. जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? I had tears in my eyes. मैं जब एंटर कर रहा था, after the security, I started weeping, and that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. It's just the tears well up in your eyes, and right now I'm here. Hello. और उसके बाद अब वो पहुंच प्रतिष्ठा राम मंदिर में की जा रही है। और साउथ दक्षिण फिल्मों में कलाकार, दक्षिण भारत के फिल्मों में कलाकार और उत्तर भारत में भी पसंद किए जाने वाले रजनीकांत इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। अन्नू मलिक को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं आज इस मंदिर प्रांगण में मौजूद हूं। और वहीं रजनीकांत भी वहां पहुंचे हुए हैं। रजनीकांत भी यहां आने से पहले बता चुके हैं कि वो किस तरह से इस प्रतिष्ठापना के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं और वो ये बताना चाहते थे यहां आकर कि आज प्रभु श्री राम जब विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, उस गर्भगृह में जहां पर इंतजार, सबकी आंखें इंतजार कर रही थी कि प्रभु राम वहां पर विराजे, तो आज उनका भी इंतजार किस तरह से एक राम भक्त के तौर पर खत्म हो रहा है, वो ये बताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो भी कलाकार यहाँ पहुंच रहा है वो वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाकर कि वो तुरंत अगर मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, वो ये नहीं बता सकते हैं कि उनके भाव क्या हैं, तो वो एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं।
और ये बता रहे हैं कि आज अयोध्या नगरी में खुद को पाकर वो कितने पावन महसूस कर रहे हैं। और आज प्रभु श्री राम के सामने जब वो वहां मौजूद हैं और वो प्रतिष्ठापना हो रही है, जिसका चाहे मुंबई में रहने वाला शख्स हो, दिल्ली में रहने वाला शख्स हो या अमेरिका और यूके में रहने वाला शख्स हो, उसने वैसे ही इंतजार किया है जैसे अयोध्या के हर एक राम भक्त ने किया है। आज सभी की आंखों में आंसू है खुशी के, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि हमारी आंखें पथरा गई थी ये रात देखकर कि कब प्रभु श्री राम उस गर्भगृह में विराजमान होंगे, उस विशाल भवन में विराजमान होंगे जिसके निर्माण को लेकर बातें तो कही गई लेकिन निर्माण हुआ नहीं, बल्कि कई बार कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी कमी रही। लेकिन आज ये सभी बातें बेमानी हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि आज का दिन, आज का मौका बहुत शुभ है, इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम प्रतिष्ठापित होने वाले हैं उस भव्य मंदिर में, उस गर्भगृह में, जहां पर आज सभी लोग मौजूद हैं ये देखने के लिए कि कितना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि लगातार इस मंदिर को लेकर बहुत सी बातें कही गई, लेकिन आज अयोध्या नगरी के लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रभु श्री राम के नगरी में रहते हैं, या जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो मंदिर परिसर के भीतर इस वक्त लोग मौजूद हैं, वो भी सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आज हम सिर्फ प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं, उनकी उस छवि को देखना चाहते हैं जिसका इंतजार सबने सालों से किया था। जो मूर्ति की तस्वीर सामने आई उसके बाद हर कोई सिर्फ यही कह रहा था कि प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। और कुछ यही स्थिति इस वक्त पूरे अयोध्या में, या जो लोग अपने घर पर बैठकर या जो मंदिर के भीतर बैठकर देख रहे हैं, उनकी भी कुछ यही स्थिति है, क्योंकि सब प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाने के साथ साथ प्रभु श्री राम को उस गर्भगृह में विराजित होते देखना चाहते थे। और आज अयोध्या नगरी से लेकर हर जगह उत्सव का आयोजन भी किया गया है। अयोध्या में जहां अलग अलग जगहों पर उत्सव के आयोजन किए जा रहे हैं, तो वहीं मोबाइल कार्यक्रम के लिए आज आए थे, आप क्या मैसेज रहेगा इसके लिए? भाई मोबाइल क्या कर रहे हो यार? आज हम सब समाजवादी लोग जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। जनेश्वर मिश्र जी का और समाजवादियों का जो रिश्ता रहा है, बिल्कुल। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, वो जनेश्वर मिश्र को याद करते हुए यहाँ पर नजर अयोध्या अयोध्या बोलो जय जय श्री राम। हर्षोल्लास का दिन है। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। राम लल्ला वापस अपने घर में प्रस्थान करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है।